हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन सीखा हुआ है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन टोटल 6 तरीके के होते हैं, 3 रो के रिस्पेक्ट में और 3 कॉलम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो उसका यूज करके किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स किस तरह से फाइंड आउट करना है, आज हम लोग वो सीखने वाले हैं। तो एक सिंपल सा क्विक रिवीजन ले लेते हैं अपन इनवर्स मैट्रिक्स का कि इनवर्स मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है अपने पास में। सो यहाँ पे अपने को दिया हुआ है इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मिला, देन बी इज कॉल्ड एज द इनवर्स ऑफ ए एंड डिनोटेड बाई ए इनवर्स। दैट मीन्स ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ये कंडीशन आपको याद करके रखनी है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट होता है तो ए इंटू उस मैट्रिक्स का इनवर्स दैट इज ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू होता है आइडेंटिटी। और ये एग्जांपल भी लास्ट वीडियो में हमने देखा हुआ था। तो चलिए अभी देखते हैं अपन किस तरह से अपन ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं इनवर्स। तो फिलहाल के लिए अपने पास में 2 तरीके हैं, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन से 2 तरीकों से अपन इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, एक तो रो ऑपरेशन या फिर रो ट्रांसफॉर्मेशन से, और दूसरा अपने पास में है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। सो पहले अपन देख लेते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे 3 पॉइंट आपको लिख करके दिए हुए हैं, ये 3 पॉइंट क्या है उसको मैं एक सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। देखिए, मान लीजिए आपके पास में एक मैट्रिक्स है ए, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, और इसका इनवर्स एग्जिस्ट होता है। तो अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट होता है तो आपको पता है कि ए इनवर्स, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी होता है, ठीक है ना। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी कंसिडर करेंगे और यहाँ पे हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर रो ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे। ये रो ऑपरेशन जो हम लोग ए के ऊपर अप्लाई करेंगे और ए को हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ये एरो दिख रहा है, ये कन्वर्ट किया हमने ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। और सेम ऑपरेशन, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, सेम ऑपरेशन हम लोग आई पे अप्लाई करेंगे और आई को कन्वर्ट करेंगे एक नए मैट्रिक्स में। देखिए अपना काम है ऑपरेशन अप्लाई करना ए पे, सेम ऑपरेशन जो हम लोग ए पे अप्लाई करेंगे वही ऑपरेशन आपको आई पे अप्लाई करते जाना है। जब ए आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा तो आई भी कुछ ना कुछ बनेगा। तो आई जो भी बनेगा उसको हमने क्या मान लिया हुआ है, बी, बराबर है। तो आई को जब आप लेफ्ट साइड में, आई को जब आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स बचेगा और राइट साइड में आपके पास रहेगा एक नया मैट्रिक्स बी। तो ए इनवर्स किसके इक्वल में हो जाएगा, बी के इक्वल में हो जाएगा और आपको वहां से मिल जाएगा ए इनवर्स, ठीक है। अब देखिए, टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए यूजिंग रो ऑपरेशन वी स्टार्ट विद द इक्वेशन ए इज इक्वल टू आई इंटू ए। और इसी ऑपरेशन को हम लोग सिंपल फॉर्म में, ये इस आई को ए इज इक्वल टू आई इंटू ए है, हमने दोनों तरफ राइट साइड में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। सो आई इंटू ए इनवर्स हो गया, ए इंटू ए इनवर्स अगेन आइडेंटिटी हो जाएगा। सो आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी होने वाला है। सो ए इंटू ए इनवर्स क्या मिल गया, आइडेंटिटी मिल गया, ठीक है। सो अगर आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो टेक्स्ट बुक वालों ने ए इज इक्वल टू आई इंटू ए ये लेकर के सॉल्व किया हुआ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी लेकर के सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं भी उसी तरह से पढ़ाऊंगा आपको, सिंपल रहेगा, ठीक है। सेम आंसर आएंगे, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं और दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपको पता है कि आप पोस्ट मल्टीप्लाई करिए ए इनवर्स से, आपको सेम चीज मिलने वाली है, ठीक है। तो एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं, अगर ए का इनवर्स एग्जिस्ट होता है तो ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाएगा। हम लोग ए मैट्रिक्स पे रो ऑपरेशन अप्लाई करके आइडेंटिटी बनाएंगे, सेम ऑपरेशन जो हम ए पे अप्लाई करेंगे वही ऑपरेशन हम लोग आई पे अप्लाई करते जाएंगे। तो आई कुछ ना कुछ नया मैट्रिक्स बनेगा बी। सो और लेफ्ट साइड में अपने पास ए बनेगा आई, आई को हम लोग ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ए इनवर्स और राइट साइड में बी। सो ए इनवर्स किसके इक्वल में हो जाएगा, हमारे पास में बी के इक्वल में हो जाएगा। सेम इसी तरह से आपको कॉलम ऑपरेशन भी परफॉर्म करना है। सो नेक्स्ट अपने पास में है यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन, सेम चीजें हैं, सेम प्रोसीजर है, कुछ भी इधर उधर चेंज नहीं है। अब रो में हमने क्या लिया था, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी लिया था और कॉलम में हम लोग ले रहे हैं ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सेम ए के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, ठीक। ए के ऊपर हम लोग करने वाले ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई
या ऑपरेशन, ठीक है, और उसको कन्वर्ट करेंगे आई में। सेम ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग आइडेंटिटी के ऊपर अप्लाई करेंगे राइट साइड में, और आई कन्वर्ट हो जाएगा मैट्रिक्स बी में। ए इनवर्स को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स आएगा, और राइट साइड में हमारे पास में बी मिला रहेगा। सो टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए यूजिंग कॉलम ऑपरेशन वी स्टार्ट विद द इक्वेशन ए इज इक्वल टू ए इंटू आई, ए इज इक्वल टू ए आई। अब यहाँ पे रो में हमने पोस्ट मल्टीप्लीकेशन किया था, यहाँ पे हम लोग प्री मल्टीप्लीकेशन करेंगे, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट साइड में ए इनवर्स खत्म हो जाए, ए खत्म हो जाएगा। दैट इज ये आप ए इज इक्वल टू ए आई बोलो या ए इनवर्स इनटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी बोलो। वी अप्लाई कॉलम ऑपरेशंस, ठीक है ना, यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे मैट्रिक्स ए के ऊपर, ठीक है, टू कन्वर्ट। यहाँ पे देखो बाकायदा मैंने लिखा हुआ, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में आप रीड भी कर सकते हो ढंग से, आपको अच्छे समझ में आएगा। टू कन्वर्ट इट इनटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई एंड सेम ऑपरेशन ऑन आई राइट साइड टू गेट अ न्यू मैट्रिक्स से बी, ठीक है। तो आई में भी अप्लाई करेंगे, एक नया मैट्रिक्स मिलेगा जिसको नाम दे दिया गया बी। सो मैट्रिक्स बी क्या होगा, वो ए का इनवर्स होगा, ठीक है। और यहाँ पे रिमार्क आपको दिया गया है कि इन केस आफ्टर अप्लाइंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस ऑन ए इज इक्वल टू ए आई और कॉलम में ए इज इक्वल टू ए आई, इफ यू ऑब्टेन ऑल जीरोस इन वन और मोर रोज, ठीक है, ऑफ द मैट्रिक्स ए ऑन एलएचएस, ठीक है, देन ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब अगर हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, अपने पास में कुछ मान लीजिए 2x2 का एक मैट्रिक्स था, ऑपरेशन परफॉर्म करते वक्त एक रो में आपको कुछ तो नंबर मिला है ए बी, कुछ तो ऐसा मिला, और लेकिन दूसरा रो आपका 0 मिल गया, इसका मतलब है कि उस मैट्रिक्स ए का इनवर्स, ठीक है, ए का इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। ये रिमार्क आपको याद करना है, इसके ऊपर भी अपने को क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट अपने पास में कुछ मैंने टॉपिक आपको एक्स्ट्रा टॉपिक्स लिख के दिए हुए, सुटेबल रो एंड कॉलम ऑपरेशंस और ट्रांसफॉर्मेशंस फॉर अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। किस तरह से आपको रो ऑपरेशन परफॉर्म करना है और किस तरह से यहाँ पे आपको कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो एक 3x3 का मैट्रिक्स है, उसके लिए सूटेबल रो ऑपरेशन क्या है और सूटेबल कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। देखिए किस तरह से हम लोग 3x3 में करेंगे। 2x2 का एक एग्जाम्पल मैं आपको लेता हूँ। सबसे पहले क्या बोला, रिड्यूस A11 to 1 यूजिंग R2 और R3। सो A11 को आपको क्या बनाना है, 1 आइडेंटिटी। आपका काम क्या है भाई, ये जो भी मैट्रिक्स आपके पास रहेगा ना, इसको किस में कन्वर्ट करना है, आइडेंटिटी में। ये आपके माइंड में होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो हम लोग ना इसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए ये ऑपरेशन यहाँ पे लिखा गया है। सबसे पहले क्या बोला, A11 को क्या बनाना है, 1 बनाना है। सो देखिए 1 बनेगा यहाँ पे, कब बनेगा, किसका यूज करके, R2 और R3 का। यहाँ पे जब 1 बन गया, ठीक है, A11 1 बन गया, ठीक, यहाँ पे आप आ गए। फिर A11 के नीचे दोनों एलिमेंट आपको क्या चाहिए, देख लीजिए 0 चाहिए। तो अब ऑपरेशन क्या लिखा गया, रिड्यूस A21, उसके नीचे वाले A31 to 0, किसका यूज करना है, अब सिर्फ और सिर्फ R1 का यूज करना है। तो पहले हमने 1 बनाया, फिर उसके नीचे आए हम लोग इस तरह से, इसके नीचे आए हम लोग, इसको 0 बनाए और इसको 0 बनाया हमने, ठीक है। अब उसके बाद इन दोनों को 0 बनाने के बाद रिड्यूस A22 to 1 यूजिंग R3। अब सिर्फ और सिर्फ आपको R3 का यूज करना है और इस A22 को क्या बनाना है, आपको 1 बनाना है, ठीक है। तो आइडिया मैं आपको बाद में बताता हूँ। सो यहां से हम लोग यहाँ पे आ गए, फिर बराबर है क्या। अब फिर उसके बाद में यहाँ पे A22 को 1 बनाने के बाद रिड्यूस A12 के ऊपर देखिए A12 दिखेगा और उसके नीचे A32 दिख रहा है, ठीक है ना, इसके ऊपर और इसके नीचे, इसके ऊपर और इसके नीचे, ठीक है। ये दोनों को अपने को क्या बनाना, 0, किसका यूज करना, R2 का। फिर यहाँ पे 0 बनाने के बाद, ठीक है, अपन जाएंगे A33 पे और उसको 1 बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे किसी रो का यूज नहीं करना, यहाँ पे डिवाइड करना, विथ अ सुटेबल स्केलर से डिवाइड करना है, ठीक। तो यहाँ पे 1 बन गया। अब इधर 1 बनने के बाद में फिर इसके ऊपर के दोनों एलिमेंट क्या बना देना आपको, 0। सो बहुत सारे आप देखेंगे वीडियोस या फिर बहुत सारे टीचर्स आप देखेंगे पढ़ाते वक्त कि A22 के बाद A32 को 0 बनाते, A33 को 1 बनाते, फिर यहाँ पे 0 0, फिर यहाँ से यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हो आप, बट मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले रो में मैंने 1 बनाया, फिर उस 1 का यूज करके उस 1 के दोनों नीचे जितने भी एलिमेंट है, उस 1 के नीचे जो एलिमेंट है उनको 0 बना दिया। फिर सेकंड रो में 1 बनाया, उसके ऊपर नीचे के एलिमेंट 0 बना दिया। फिर थर्ड रो में 1 बनाया, उसके दोनों ऊपर के एलिमेंट को 0 बना दिया। ये सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसी तरह से तो इसको ना हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। देखिए आप इस तरह से जा रहे हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है एंटी क्लॉकवाइज होता है, और जो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो क्लॉकवाइज होगा, इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो रिड्यूस A11 to 1 यूजिंग C2 और C3, इसको
A11 को 1 में कन्वर्ट करना है इन दोनों का यूज करके, इन दोनों कॉलम का यूज करके। फिर उसके बाद में यहाँ पे बनने के बाद फिर उनके नीचे के, अब ना कॉलम वाइज देखिए। सो कॉलम वाइज 1 के नीचे के एलिमेंट क्या है, 1 उनके राइट साइड में, ठीक है। A12 को मतलब इसको और इसको, ठीक है, 1 3 को 0 बनाना है यूजिंग C1। यहाँ पे 0 बनाने के बाद फिर सेकंड कॉलम के एलिमेंट को 1 बनाएंगे। स्ट्रेटेजी आप अपना लीजिए भाई, देखिए फर्स्ट रो में रो वाइज, फर्स्ट रो में 1 बनाया, उसके नीचे के एलिमेंट 0। फिर सेकंड रो में 1 बनाया, उसके ऊपर नीचे के एलिमेंट 0। थर्ड रो में 1 बनाया, उसके दोनों ऊपर के एलिमेंट 0 बना दिया, ठीक है। ये सेम स्ट्रेटेजी आप कॉलम में अप्लाई करो। पहले कॉलम में 1 बना दो, उसके फिर बाद में जो दोनों कॉलम उनका 0 बना दो, नीचे के कॉलम या राइट साइड आप बोलो, दोनों राइट साइड के कॉलम को 0, एलिमेंट को 0 बना दो। फिर सेकंड कॉलम में 1 बनाओ, उसके लेफ्ट और राइट दोनों एलिमेंट को 0 बनाओ। फिर थर्ड कॉलम में 1 बनाओ, उसके लेफ्ट साइड के दोनों एलिमेंट को 0 बना दो। सिंपल, सबसे सिंपल तरीका है इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए। चलिए अब अपन क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से, और 2x2 के एग्जाम्पल को समझते हैं। सो मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, लेट ए इज इक्वल टू, ये आपके सिलेबस का एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है वो आप बाद में चेक कर लीजिएगा, 1 3 2 7, और हमको फाइंड आउट करना है इसका इनवर्स, ए इनवर्स क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन से, ठीक है, रो ट्रांसफॉर्मेशन से। सो कंसिडर रो ट्रांसफॉर्मेशन में हमें क्या कंसिडर करना होता है, ए इज इक्वल टू हमारे पास में होता है I इंटू ए, और ए इज इक्वल ए इंटू ए इनवर्स हम लोग क्या लेते हैं, आइडेंटिटी, ठीक है। सो हम लोग ये वाला लेके सॉल्व करने वाले, आप ये वाला लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चे, वही आंसर आने वाला है। सो ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। सो ए की वैल्यू हम लोग लिखेंगे 1 3 2 7, एंड ए इनवर्स को हमें एज इट इज रखना है क्योंकि यही फाइंड आउट करना है, और राइट साइड में हमारे पास आइडेंटिटी है 1 0 0 1। हमारा मैट्रिक्स अगर 2x2 का है तो हमारी आइडेंटिटी भी 2x2 की होगी, ठीक है। अपना काम क्या है, फिर से हम लोग देख लेते हैं, मैट्रिक्स ए को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, और सेम ऑपरेशन आइडेंटिटी पे अप्लाई करते जाना है, जो भी आइडेंटिटी बनेगा वही अपना ए इनवर्स होगा। सो स्टेप देखिए, इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। सो आइडेंटिटी आपको दिख रहा है, सबसे पहला एलिमेंट यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1, ऑलरेडी 1 यहाँ पे, यानी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट है। अब अपनी स्ट्रेटेजी क्या है भाई, कि अपन जो 1 बना लिए तो उसके नीचे के एलिमेंट को 0 बनाएंगे। सो अब इस 1 के नीचे का एलिमेंट क्या अपने पास में 2, इसको 0 बनाना है। अब इस 2 को 0 बनाने के लिए ऑपरेशन आपको लिखना पड़ेगा, तो सबसे पहले आप रो वाइज कर रहे हैं। सो ये 2 कौन से रो में, सेकंड रो में, इसका मतलब कौन चेंज होगा, सेकंड रो चेंज होगा, तो R2 चेंज विथ, अभी अपन क्या करेंगे ध्यान से देखिए, ऑपरेशन आपका ये फिक्स रहेगा, ऐसे ही आपको लिखना है। अब इस 2 को अगर आपको 0 बनाना है, और किसका यूज करना है आपको, पीछे अपने ऑपरेशन देखा, किसका यूज करना है, R1 का। R1 में आपका एलिमेंट क्या है, 1 है। सो मैं क्या करता हूं, R2 में से माइनस करता हूं, क्या माइनस करता हूं, R1। लेकिन अगर मैं 2 में से 1 माइनस करूंगा तो ये तो मेरे पास 1 बचेगा। अगर मैं इस R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 इंटू 1, देखिए R1 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, R1 मतलब 1, किससे मल्टीप्लाई करो, 2 से, तो ये क्या बन जाएगा 2, और R2 में मेरे पास ऑलरेडी एलिमेंट क्या है 2, तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा मेरे पास में 0, ठीक है। अगर मान लीजिए, ठीक है, समझने के लिए खाली, आपके पास एलिमेंट है R1 में 1 है, और उसके नीचे का एलिमेंट है आपके पास में 5, तो ऑपरेशन कैसे लिखेंगे, R2 चेंज विथ R2 माइनस R1 करेंगे, लेकिन R1 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर R2 में आपके पास एलिमेंट है 6, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, मतलब जो एलिमेंट है उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 6 1 जा 6 होगा, तभी 6 माइनस 6 क्या होगा, 0, ठीक है। सो ये ऑपरेशन हम लोग यहाँ पे लिख अप्लाई करते हैं और मैट्रिक्स चेंज करते हैं। R1 में कोई चेंज नहीं, 1 3 एज इट इज। R2 में चेंज हो रहा है। सो देखिए R2 का एलिमेंट क्या अपने पास में, फर्स्ट एलिमेंट 2 है, मैं पहले ऑपरेशन लिख देता हूँ खाली आपको समझाने के लिए, R2 माइनस 2 R1, तो R2 का एलिमेंट 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 का एलिमेंट क्या 1, सो देखिए 2 माइनस 2 क्या हो गया 0। अब R2 का सेकंड एलिमेंट क्या है 7 माइनस 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे R1 का एलिमेंट क्या है 3, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ध्यान में रखना है, ठीक है ना, इधर उधर नहीं करना है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ही ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो 7 माइनस 2 3 जा 6, 1 हो जाएगा, यहाँ 0 यहाँ पे 1, ए इनवर्स एज इट इज। सेम ऑपरेशन जो हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड के लिए लिखा वही हम लोग राइट साइड में अप्लाई कर देंगे। सो पहले रो में कोई चेंज नहीं होगा, 1 0 एज इट इज रहेगा। सेकंड रो आपके पास में हो जाएगा 0, देखिए 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 के जगह पे क्या 1, तो 0 माइनस 2 1 जा 2, कितना कितना हो जाएगा -2, तो यहाँ पे अपने पास -2 हो गया। फिर 1 माइनस अगला एलिमेंट 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ, उसके ऊपर का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 0,
तो 2 इंटू 0 0, 1 माइनस 0 1 बचेगा, तो यहाँ पे आपके पास में 1 हो गया। ये आपका रफ काम है, ठीक है, इधर अपन रफ कर रहे हैं। सो ये हो गया। अब देखिए यहाँ 1 बन गया, यहाँ पे 0 बन गया। अब क्या बनाना है, इधर 1 बनाना है। आइडेंटिटी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना, आइडेंटिटी आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे 1 बनाना है, बट ऑलरेडी यहाँ पे 1 बन गया, मतलब आपका तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हुआ। अब चौथा स्टेप क्या है, आपको 3 को क्या बनाना है, 0। 3 को 0 बनाने के लिए आप किसका यूज करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करें तो किसका यूज करेंगे, ऑब्वियसली सेकंड रो का यूज करेंगे, ठीक है। तो फिर से अब R1 में चेंज होगा, और R1 में कैसे चेंज करेंगे आपको ट्रिक पता होना चाहिए। 3 है, 3 को क्या बनाना है, 0 किसका यूज करके, 1 का। तो आप क्या करेंगे, R1 में से माइनस कर देंगे, किसको, R2 को। लेकिन R2 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंपल सी बात, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे -3 होता तो हम लोग -3 से मल्टीप्लाई करते। सो यहाँ पे 1, और इसके नीचे देखिए, अब यहाँ पे ऑपरेशन में लिख लेता हूँ, R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2। सो R1 के जगह पे 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2 के जगह पे 0। सो ये 0 है, कोई चेंज नहीं होगा 1, इसीलिए तो हमने लिखा। हमको पता है जहां 0 है ना वो कभी चेंज नहीं होने वाला है। देखिए 1 के ऊपर क्या था, 0, तो क्या यहाँ पे 1 चेंज हुआ, नहीं। तो 0 कभी कोई चेंज करेगा नहीं, तो इसीलिए तो हमने ये R1 का यूज, R2 का यूज किया ना इसको चेंज करने के लिए, क्योंकि यहाँ 0 था, तो ये फर्क नहीं, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 एज इट इज। इसके लिए ही ऑपरेशन लिखा था, तो ये तो ऑब्वियसली 0 होने वाला है। R2 में कोई चेंज नहीं होगा, 0 और 1 एज इट इज रहेगा। ए इनवर्स एज इट इज राइट साइड में चेंज होने वाला है। सो देखिए R1 के जगह पे क्या है, 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2 के जगह पे क्या है, -2। सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस, और ये माइनस मिलके प्लस, 3 2 6 प्लस 1 हो गया 7, ठीक। सो ये अपने पास में यहाँ पे एलिमेंट हो गया 7। यहाँ है 0 -3 टाइम्स ऑफ, उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 1। तो 0 माइनस 3 बन जाए 3 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और ऑलरेडी सेकंड रो में कोई चेंज नहीं, मतलब -2 और 1 एज इट इज रहेगा। ये आइडेंटिटी मिल गया, हमारा काम खत्म हुआ। आइडेंटिटी को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स आएगा, तो देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू हमारे पास में हो गया 7 -3 -2 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में ए का इनवर्स बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। सिमिलरली हम लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके सॉल्व करेंगे, सेम आंसर अपने को मिलने वाला है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक। सो अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपके फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, उनको बताओ, रिकमेंड करो, ठीक है। सो अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।